धरसींवा विधायक प्रतिनिधि अनुज शर्मा, भूतपूर्व विधायक प्रतिनिधि देवजी भाई पटेल और ग्रामवासियों ने रेल प्रबंधक से मिलकर ग्रामीणों की समस्या जैसे ट्रेनों का निर्धारित समय पर नहीं चलना, लोकल ट्रेन की टिकटों को रेट कम करने, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, पब्लिक सर्विस रोड, रेलवे गुड्स साइडिंग रैंक पॉइंट में रोड नहीं होना, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वाहन पर रोक लगाने एवं साइडिंग की धूल मिट्टी से भारी प्रदूषण से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत परेशान हैं, जिस समस्या को विधायक द्वारा जीएम आलोक कुमार को अवगत करवाया और जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए और रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिए कि 2024 के अंत तक सभी समस्या का निराकरण हो जाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ पर वो थी रेलवे फाटक में जो ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से लोगों को असुविधा होती है, तो उसका समाधान के विषय में बात हुई है और दिसंबर 2024 तक अंडर ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा और अंडर ब्रिज की हाइट भी इतनी होगी जो जहां से आसानी से ट्रकें गुजर सकेंगी। तो इस बात का आश्वासन रेलवे की ओर से जीएम साहब ने दे दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी समस्या का निदान हो गया है। दूसरी समस्या थी कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर, तो एक ट्रेन के लिए ऑलरेडी प्रपोजल जा चुका है, तो दूसरे तीसरे ट्रेन के लिए जो बात थी, जो हमारी अंबिकापुर वाली जो है, दुर्ग अंबिकापुर जो है, उसकी और एक ट्रेन की और हमारी बात हुई है, उस पर विचार वो करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। तीसरी एक समस्या थी सर्विस रोड की, तो सर्विस रोड के विषय में बात हो गई है कि सर्विस रोड के 300 मीटर की दूरी है, तो 300 मीटर की सड़क को या तो रेलवे बनाएगी और इस पे हमको डीआरएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि वो उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे और अगर रेलवे नहीं बना पाएगी तो हम राज्य शासन से बोलकर उस सड़क को बनवाने का प्रयास करेंगे। ये हमने अपनी ओर से कह दिया है। तो ये जितनी समस्याएं थी सिलियारी की, वो लगभग सारी समस्याओं के विषय में बात हुई है और ज्यादातर विषयों के लगभग निदान निश्चित हो गया है। हमारा रायपुर बिलासपुर रोड और बलौदा बाजार रोड, इसको जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जिसपे आरओबी की आवश्यकता है, रोड ओवर ब्रिज की। तो ओवर ब्रिज के लिए हमने लगातार डिमांड किया, मगर पूर्व में मेरे समय में अंडर ब्रिज स्वीकृत हुआ। तो अंडर ब्रिज यहाँ की ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं, उसको लेके लगातार हम लोगों ने डिमांड किया। पिछले एक वर्ष पूर्व नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री आए थे, उनके पास हम लोगों ने डिमांड रखी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, और वो आरओबी करीब करीब स्वीकृत कर दिया गया है। मगर राज्य सरकार की ओर से जो यहाँ से प्रपोजल जाना था, कई बार हम लोगों ने सिलियारी के लोगों ने हम लोगों ने प्रयास किया कि पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि रोड के दोनों साइड जगह जब तक नहीं मिलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो उसके नहीं मिलने के कारण, मगर अब मुझे उम्मीद है कि सरकार बदल चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी हम सबसे बड़ी समस्या है उसको हम लोग हल कर लेंगे। न्यूज़ 36 लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम सिलियारी रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे, जहां की आलोक कुमार सर जो है जीएम रेलवे के, वो पहुंचे हुए थे और जो है निरीक्षण करने हुए आए हुए थे रेलवे का, जिसमें से ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। उत्कृष्ट पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, उत्कृष्ट विधायक जो कि धरसींवा विधानसभा से, वो ग्रामीणों के साथ पहुंचे हुए थे रेलवे स्टेशन सिलियारी में, और उन्होंने जो भी मांगे हैं उनकी ज्ञापन दिया है जीएम सर को, और जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं पर जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। और देवजी भाई पटेल जी ने भी बताया है, हमारे न्यूज़ के माध्यम से लोगों से बात किया और बताया हमारे न्यूज़ में कि हमारे को जो जो ज्ञापन को समस्याओं का हम उनको ज्ञापन दिए, वो निरंतर स्टेप बाय स्टेप दर बदर एक एक करके सभी को क्लियर करेंगे करके बताए हैं। अगर वो किसी भी हाल में अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और समय सरकार बदली हुई है, तो उम्मीद है कि इस समय हो सकता है काम। अगर किसी कारणवश यह काम समय से नहीं हो पाया तो उन्होंने चेतावनी दी कि उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ी तो निश्चित ही हम ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन किट्टू सैफी के साथ न्यूज़ 36 लाइव धरसींवा, मोहम्मद उस्मान सैफी।